हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आपका पैसा डूब जाएगा? म्यूचुअल फंड की कंपनी आपका पैसा लेकर के भाग जाएगी? ऐसा हो सकता है? आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कैसे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, AMC के थ्रू करिए, आप ऐप डाउनलोड करिए उसके थ्रू करिए, एडवाइजर के थ्रू करिए, बैंक के थ्रू करिए, AMC में डायरेक्ट जाकर के करिए, किस भी माध्यम से करिए, वो पैसा म्यूचुअल फंड के AMC में जाता है। आप बैंक के थ्रू करेंगे तो भी पैसा उसके AMC में जाता है, और AMC के पास पैसा नहीं रहता है, वो पैसा दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करता है म्यूचुअल फंड, जहां पर वो सेफ रहता है, उसको बोलते हैं कस्टोडियन। आप SBI की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो SG ग्लोबल सिक्योरिटीज उसका कस्टोडियन है। ICICI म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन HDFC बैंक है। HDFC म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन ICICI बैंक है। और अगर किसी म्यूचुअल फंड को अपने बिजनेस से बाहर आना है तो उनको सेबी का डायरेक्ट ऑर्डर है, उनको अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर करना होगा। वो अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर करेंगे कंप्लीट एसेट्स के साथ, तभी वो अपने बिजनेस से बाहर आ सकते हैं। मींस जैसे आप बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब बैंक्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। स्टेट बैंक में कितने बैंक मर्ज नहीं हो गए? जितने भी बैंक मर्ज हुए, क्या पैसा डूब गया? दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है और अकाउंट मेंटेन होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड में वो जो फोलियो है, जो यूनिट्स हैं अलॉट होते हैं, वो दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो डूबेगा नहीं। बैंक्स में पैसा सेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पीछे है रेगुलेटर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड्स में उनका रेगुलेटर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अपने आप में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। वो पैसा आपका कंट्रोल कर रही है। BSE, NSE, कैपिटल मार्केट सब उसी के कंट्रोलिंग में आते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में पैसा आपका गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बैंक में पैसा सेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पीछे है उसका रेगुलेटर RBI। सेबी कंट्रोल करती है म्यूचुअल फंड्स, इसलिए वो पैसा वहां पर सेफ है। बात आती है वहां पर हो क्या सकता है? वहां पर आपका पैसा अप डाउन होगा। किस बेसिस पे? NAV के बेसिस पे। रोज की NAV डिसाइड होती है और पैसा आपका अप डाउन होगा NAV के बेसिस पे, जो कैपिटल मार्केट के बेसिस पे, सेंसेक्स निफ्टी बेसिस पे ऊपर नीचे होता है। रोज की NAV डिसाइड होती है। तो क्या पैसा डूब जाएगा? कैसे डूब जाएगा? 1992 से लेकर के आज 2022 हो गया, कितनी बार रिसेशन नहीं आया। उस टाइम सेंसेक्स 2000 था, आज 60,000 तक पहुंच गया सेंसेक्स। उस बीच में कितनी बार मार्केट डाउन हुआ, उसके बाद फिर बढ़ा, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर बढ़ा। जितनी बार मार्केट डाउन होता है उतनी बार बढ़ता है। तो पैसा डाउन होगा लेकिन वो टाइम के साथ बढ़ेगा, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको चाहिए तो उसके लिए बेस्ट वे रहता है स्टे इन्वेस्टिंग। जितना लॉन्ग हॉरिजन के लिए, लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं अनुरोध यही करूँगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।